हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कारक, जो भी हार्वर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कारक क्या है, कारक के भेद कितने होते हैं और कारक के जो भेद है इनका उपयोग कैसे किया जाता है और इससे एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, इस सब पे हम लोग डीपली में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या बोलते हैं कारक? कारक क्या है? क्रिया करने में जो सहायक हो उसे कारक करता है। कारक किसी काम को करने के लिए कुछ शब्द की सहायता लेनी पड़ती है, उसे ही कारक करते हैं। चलिए ये सब आगे हम समझेंगे लोग। कारक के भेद, कारक के भेद कितने हैं? 8। चलिए देखते हैं कारक का भेद कौन कौन है। फर्स्ट कारक आपको देखने को मिलते हैं कर्ता कारक। कर्ता कारक की विभक्ति क्या होती है? ने। द्वितीय कारक है कर्म कारक, इसकी विभक्ति क्या होती है? को। तीसरे तीसरे कारक कौन सा है? करण कारक, जिसकी विभक्ति क्या होती है? से। चौथा कारक है संप्रदान कारक, जिसकी विभक्ति क्या होती है? को के लिए। पांचवा आपका अपदान कारक, जिसकी विभक्ति क्या होती है? से। कारण कारक अपदान कारक बहुत दिलचस्प है, तो इसको हम लोग आगे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो इसमें और ज़्यादा आसानी होगी। छठा कौन सा कारक है? संबंध कारक। संबंध कारक की विभक्ति क्या होती है? का के की। सातवां कारण अधिकरण कारक, जिसकी विभक्ति क्या होती है? में पर। आठवां कारक आपका संबोधन कारक, जिसकी विभक्ति क्या होती है? हे हो अरे अजी। चलिए अभी इनके बारे में डीपली से पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या है आपका? कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या कहता है? काम करने वाला। जैसे हम किसी काम को करते हैं तो उसमें कुछ शब्द की आवश्यकता होती है, जिससे कर्ता कारक करते हैं। जैसे हम क्वेश्चन क्या कहते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। राम ने किताब पढ़ी, तो राम ने क्या पढ़ी? किताब पढ़ी। किताब पढ़ने और राम के बीच में कौन सा भी एक आ रहा है? कारक ने आ रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं हमको मिल गया क्या? ने कौन सा भी किसका चीज है? कर्ता कारक है। अब एग्जाम आपको क्वेश्चन करेगा, राम ने किताब पढ़ी, इसमें कौन सी व्यक्ति है? तो आपने देख लिया ने व्यक्ति है। और यहीं पे आपको सेकंड क्वेश्चन ये कर सकता है, राम ने किताब पढ़ी, इसमें ने कौन सा कारक है? तो आप क्या बोलेंगे? कर्ता कारक। सेकंड एग्जाम्पल में समझाते हैं, जिस क्या कहते हैं, श्याम पुस्तक पढ़ी। तो आप सिंपली समझ सकते हैं कि श्याम ने पुस्तक पढ़ी होगी। तो यहाँ पर क्या छिपा हुआ है? ने छिपा हुआ है। तो ने कौन सा भी ने किस विभक्ति का एग्जाम्पल है? कर्ता कारक है। तो दोस्तों हम लोग कर्ता कारक कंप्लीट कर लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड कारक है हमारे पास क्या? कर्म कारक। कर्म कारक क्या कहता है? जिस पर क्रिया का प्रभाव करे से कर्म कारक कहता है। जैसे देखो एग्जाम्पल समझते हैं। क्या बोलते हैं? राम पुस्तक को पढ़ता है। राम किस चीज़ को पढ़ता है? पुस्तक को पढ़ता है। तो पुस्तक को पढ़ता है, तो को कौन सा कारक हो गया? कर्म कारक हो गया। वैसे ही दूसरा कुछ एग्जाम्पल, सुधा पत्र लिखती है। तो सुधा किस चीज़ को लिखती है? पत्र को लिखती है। तो यहाँ पर क्या छिपा हुआ है? को। तो आप सिंपली क्वेश्चन बना सकते हैं कि सुधा पत्र लिखती है। सुधा क्या लिखती है? पत्र लिखती है। और पत्र को लिखती है, तो यहाँ पर को क्या होगा? कर्म कारक। ये जैसे देखते हैं कर्म कारक, ये जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसमें क्या कहते हैं? कर्म का, इसमें किसी वस्तु से लगाव या जुड़ाव का बोध होता है। इसको हम एग्जाम्पल से, जैसे एग्जाम्पल लगाया था, मैं कलम से लिखता हूँ। तो मैं जो लिखता हूँ कलम से जो हाथ में पकड़ा हुआ, तो मेरे हाथ से कलम का क्या है? लगाव है। तो ये क्या हो गया? कलम। यहाँ पर जो से है किसकी विभक्ति होगी? कर्म कारक की। वैसे यहाँ पे क्या है? मैं साइकिल से जाता हूँ। मैं जो जाता हूँ किससे जाता हूँ? साइकिल से। मैं और मेरा संबंध किससे? साइकिल से है। तो यहाँ पर से क्या है? कर्म कारक। इसे देखते हैं आगे, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक आपको कहता है, इसमें जो कार्य होगा वह किसी और के लिए होगा। मतलब हम जो कार्य करेंगे हम किसी और के लिए करेंगे। जैसे श्याम को पानी दो, यहाँ पर को गया अगर संप्रदान कारक। कैसे क्यों को हो गया? इसमें जो कार्य है हम खुद के लिए नहीं करते, लेकिन वैसे कर्म कार्य में क्या था? हम जो पुस्तक पढ़ते हैं खुद के लिए पढ़ते हैं। राम पुस्तक को पढ़ता है, उसमें जो को है किसका? कर्म कारक है। लेकिन इसमें क्या है? श्याम को पानी दो, ये क्या हो गया? संप्रदान कारक यहाँ पर हो जाएगा को। क्यों होगा? क्योंकि ये दूसरे के लिए दे रहा है। श्याम जो है किसके लिए कार्य कर रहा है? दूसरे किसी व्यक्ति के लिए कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर को कहेगा संप्रदान। वैसे देखिए, श्याम संकट के लिए तैयार रहो। श्याम क्या बोल रहा है किसी से? कि संकट, श्याम संकट के लिए तैयार रहो। कोई व्यक्ति है जो श्याम से बोले कि श्याम तुम संकट के लिए तैयार होते हैं। के लिए क्या होगा? संप्रदान कारक।
इसमें जो कार्य क्या होगा किसके लिए होगा, दूसरे व्यक्ति के लिए होगा। ऐसे ही समझते हैं ये भी अपादान कारक जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये अपादान कारक और करण कारक दोनों ही सेम ही लगता है, लेकिन इसमें जो विभक्ति का उपयोग वो अलग अलग तरीका से होता है। देखिए अपादान कारक संबंध कारक क्या कर, करण कारक क्या कहता है, इसमें किसी लगाव का बोलता है किसी वस्तु से, लेकिन अपादान कारक क्या कहता है, इसमें अलगाव अलगाव का बोलता है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। एक नंबर एग्जाम्पल क्या है, बंदूक से गोली चल रही है। बंदूक से जो गोली निकली है वो दूर जा रही है। ये नहीं कि बंदूक से, जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल में देखा, मैं कलम से लिखता हूँ। यहाँ पे करण कारक में क्या कहता है, मैं कलम से लिखता हूँ। मैं जो लिख रहा हूँ वो कलम से लिखता हूँ, तो मेरे हाथ से कलम का संबंध है। लेकिन यहाँ पर जो मैं गोली चला रहा हूँ, यहाँ पर जब गोली चल रही है तो बंदूक से जो गोली निकली वो कहीं दूर जा रही है, वो बंदूक के पास नहीं रही है। तो यहाँ पर जो से किसकी व्यक्ति हो गई, अपादान कारक की। ऐसे ही पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पर जो से हो गया किसी व्यक्ति होगी अपादान कारक। क्यों होगी, क्योंकि पेड़ से पत्ते अब अलग हुए हैं, तो यहाँ पे अलगाव का बोध होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने करण कारक और अपादान कारक में अंदर समझ लिया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से दोबारा देख लीजिएगा, आराम से वीडियो को स्लो मोशन में करके थोड़ा देख लीजिए। हम थोड़ा फास्ट बोलते हैं तब दिक्कत हो सकती है आपको। छठा में क्या है आपका, संबंध कारक। ये किसी से वस्तु से संबंध को संबोधित करेगा। जैसे राम की बेटी हुई, तो यहाँ पर क्या होगा, संबंध कारक हो गया। वैसे ही देखिए यहाँ पर अधिकरण का, अधिकरण क्या कहते हैं, आधार बताने वाले को अधिकरण कारक कहते हैं। अब एग्जाम्पल समझते हैं। बोतल में पानी भर दो। बोतल में, अधिकरण की विभक्ति क्या होती है, में पर होती है। तो यहाँ पर आपको दिख गया में कौन सी व्यक्ति हो गई, अधिकरण कारक। वैसे यहाँ पर देखिए टेबल पर पुस्तक है, यहाँ अधिकरण की विभक्ति का होती है में और पर। में जहाँ दिखे या पर दिखे इसकी विभक्ति होती है, अधिकरण कारक की विभक्ति होती है। ऐसे संबोधन कारक क्या कहते हैं, इसमें जो कोई आवाज़ निकलती है एक निकलता है। हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल का हे राम, हे भगवान। नहीं एक चोट लगा था बोला हे भगवान, हे राम। सेम ऐसा ही ये संबोधन कारक है। आप लोग जहाँ भी हे, हो, अरे, अजी दिखे तो समझिएगा संबोधन कारक है। चलिए वो वीडियो बहुत अच्छी है, और आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। वैसे ही हम आपके लिए मज़ेदार वीडियो बनाते रहेंगे, जो आपके लिए इजी मेथड होगा और समझने में भी सहायता होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।